गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमित शर्मा आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो यहाँ जो है पीछे दो एक्सरसाइज की हमने पहला क्वेश्चन जो दिखा रखा है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल, यानी कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं ये कंटिन्यूस तो हैं बट डेरिवेटिव नहीं है। तो यहाँ तीन पार्ट हैं, पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट को पुट करवाया फंक्शन में, ये 2 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, यानी कि कंटिन्यूस तो हो गया हमारा फंक्शन। अब डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो रूल होता है, लिमिट्स एक्सटेंड टू, फिर क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाल रही हैं। एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन हमारा, जिसमें भी लिमिट डलेगी वो वाला फंक्शन उठाएंगे, जीरो उसी में डालेंगे, जिस फंक्शन को हमने उठाया उसी में जीरो डालेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड जो है वो है 2 माइनस एक्स फंक्शन। तो 2 माइनस एक्स फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट डलवाएंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस में एक्स है। तो राइट हैंड लिमिट जब हम यूज कर रहे हैं तो पहले हमने फंक्शन लिया 2 प्लस में एक्स, फिर उसमें जीरो डालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी -2। एक्स की जगह एक्स है, जीरो की जगह जीरो है। ये वैल्यू सोल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिला, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो दूसरा फंक्शन था 2 माइनस एक्स, उसमें भी जब हमने जीरो डाली वैल्यू फंक्शन में तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। इस तरीके से सोल्व किया तो -1 आ गया। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है ये कंटिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है। सेकंड पार्ट इसी तरीके से हम कंटिन्यूस पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा भी इसको देखेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट जीरो आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो जीरो, तो ये कंटिन्यूस हो गया। डेरिवेबल के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, फिर ये वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद भी चीज़ नॉट डिफाइन होगा भाई, 1 माइनस यानी कि साइन 1/h, साइन 1/h है, डिफाइन नहीं है। उसी तरीके से ये डेरिवेबल नहीं हुआ। थर्ड पार्ट को भी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है आपको, कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। कंटिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हमने जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की तो 1 माइनस एक्स था, वो कितना आ गया भाई, जीरो। राइट हैंड लिमिट जब वैल्यू डलवाई तो वो भी जीरो आ गई। तो ये कंटिन्यूस तो हो गया, बट डेरिवेबल के लिए हम क्या करेंगे, बस डेरिवेबल के करते समय आपको ध्यान यही रखना है कि जिस फंक्शन को यहाँ पुटअप करवा रहे हो उसी में 1 यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू डलेगी। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन था हमारा 1 माइनस एक्स, यदि हमने उसमें एक्स की जगह 1 डाला तो जीरो आ गई। कैंसिल आउट होने के बाद -1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट मिला। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने फंक्शन दूसरा लिया, दूसरे में 1 डलवाया तो वहाँ से वैल्यू आ गई 2, तो ये नॉट डेरिवेबल हो गया, कंटिन्यूस तो है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही चीज़ें हैं, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू, तो सेम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, तो दोनों क्या आए, इक्वल नहीं आए, तो ये डेरिवेबल नहीं हुआ। फंक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द फंक्शन एफ डिफाइन एज डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ट्रिप से। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डालेंगे ऊपर वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में ए, और राइट हैंड डेरिवेटिव डालेंगे बी एक्स प्लस में 2, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो ये एक पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है, दूसरा भी पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल पोलिनोमियल है, इस डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो डेरिवेटिव यदि है हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूस ऑलरेडी है वो। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स डालेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस डलवाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, देखो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब उसके अंदर डलवाई तो 1 + 3 + a, यानी कि a प्लस में 4 आ गया हमारे पास। उसी तरीके से फिर आगे जीरो के ऊपर डलवाया, पहले 1 के ऊपर, सॉरी पहले -1 के ऊपर, फिर जीरो के ऊपर डलवाया, तो वो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a प्लस में 2। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। अब एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो ये जो डेरिवेटिव निकालेंगे सेम फंक्शन उठाएंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे उसके अंदर डाल करके, तो वो जो वैल्यू आएगी हमारी
h टेंड टू 0 करने के बाद वो आ गई हमारे 5। इस तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास b। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इजिकल टू 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव x इजिकल टू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 बोल रखा था। और a की वैल्यू वापस हम जो फंक्शन निकाला था हमने b जो कंटिन्यूटी चेक करने के हिसाब से 1 के ऊपर जब हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक की थी तो वो वैल्यू आई थी b इज इक्वल टू a प्लस में 2। यहाँ से हमने b की वैल्यू 5 डाली तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ओके, अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम उसी तरीके से कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम c के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करी तो वो हमारी आ गई थी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी प्लस में बी, ये वाली चीज़। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो देखेंगे, ये वाली वैल्यू डालने के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव आया है ए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 2c। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बोल रखे हैं इसने, a इज इक्वल टू 2c आ गया। a की वैल्यू ये हमने जो पीछे फंक्शन निकाला हुआ है सी स्क्वेयर जो कंटिन्यूटी के हिसाब से सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर प्लस में b, वहाँ पे a की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू डालने से b की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 और फिर आपको फाइंड करना है f डेरिवेबल f डैश 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकाली वो कितनी आ गई भाई हमारे पास 2। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, वो भी 2 आ गया। तो दोनों क्या हैं इक्वल। अब हमने क्या निकालना है f डैश 1। तो 1 के ऊपर जब हमने इसको डेरिवेबल निकाला तो वो कितना आ गया 2। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 7th चैप्टर में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आपसे a और b की वैल्यू निकलवा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करके एक रिलेशन निकालनी है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकाल के एक और रिलेशन निकालनी है। इक्वेशन जो दो निकल के आएंगी यहाँ से, उन दोनों को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से ये हमारे एक्सरसाइज थी 6.3 के 6 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से इससे संतुष्ट होंगे।